मुजफ्फरनगर में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि प्रशासन को ड्रोन कैमरे की मदद लेनी पड़ रही है और प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जांच पड़ताल का कोई भी एंगल ना छूटे। क्या शुक्रवार को वहां पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भनक वहां के प्रशासन को लग चुकी है और एलआईयू से लेके एटीएस तक की टीम को क्यों उतारा जा रहा है, बार बार शहर के बीचों बीच सड़कों पे मार्च क्यों करवाया जा रहा है और कांवड़ियों को रोके प्रशासन उनसे हालचाल के बहाने कौन सा पूछताछ करने की कोशिश कर रहा है। ये वो सवाल हैं जिसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर की खबर देश भर में वायरल की जा रही है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दल अलग तरीके से नैरेटिव गढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट के भीतर ओवैसी ने भी मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाया और तमाम मुस्लिम नेता इसे सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि जब एसएसपी अभिषेक सिंह ने एटीएस को वहां पे बुलाया, पीएससी को बुलाया, आरएएफ को बुलाया और तमाम सुरक्षा कर्मियों को बुलाया वहां पे, और जो वहां पे तैनात है सड़कों पे, वो कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सोमवार के दिन, आज सोमवार है लेकिन कुछ दिन बाद ही शुक्रवार को शिवरात्रि का त्यौहार है और शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा क्राउड होगा। इसीलिए हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक स्कूलों की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। सड़कों पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स का खड़ा होना और प्रशासन अब कोई आदेश तो नहीं निकाल रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में यह खबर है कि दुकानदारों से यह कहा जा रहा है कि आप बेवजह वहां पे दुकान न खोले जहां पे कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा रहेगी। प्रशासन कांवड़ियों को पानी पिलाने से लेकर उनके खाने पीने का इंतजाम अपने लेवल पे कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी इस तरीके की वहां पे दुकान ना खुली हो, कोई भी क्राउड इस तरीके का ना इकट्ठा हो जहां पे किसी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो। जो शिव चौक है उसके पहले लगभग 5 किलोमीटर पहले मुजफ्फरनगर पुलिस इस कोशिश में लगी हुई है कि वहां पे एक राउंड रूटीन चेकअप हो जाए, कोई कांवड़ियों के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे संदिग्ध माना जाए। हालांकि ऐसे केसेस में जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो आकलन करना या पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सादे ड्रेस में, कांवड़ियों के ड्रेस में पुलिसकर्मी भी वहां पर होंगे। इस बात के लिए पूरी तरह से आपको तैयार रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस, चाहे वो ड्रोन कैमरा हो, एटीएस के जवान हो, पीएससी के जवान हो, उन सभी की मदद ले रहा है और बाकायदे मुजफ्फरनगर पुलिस हेडक्वार्टर एक बनाया गया है और उस हेडक्वार्टर में हर एक कैमरे की निगरानी की जा रही है। कई पुलिस कर्मियों को सिर्फ कैमरा देखने के लिए वहां पे बैठाया गया है। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी एंगल से कोई एक ऐसा मामला न छूटे जिसके बाद एक बड़ा विवाद हो या कोई घटना तूल पकड़ ले। एसएसपी अभिषेक सिंह लगातार जो जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उसके बाद से वहां के जो दुकानदार हैं, जो नेम प्लेट की लड़ाई थी या जो ढाबे की लड़ाई थी या फिर नाम छिपाने की जो लड़ाई थी, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद वो विवाद वहां पे थमा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो दुकानदार हैं वो ये चाहते हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर अपनी दुकानों को शुक्रवार के दिन खासतौर से बंद रखे और खुले में नमाज नहीं पढ़ने का आदेश जारी हो चुका है। मुजफ्फरनगर में कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ने बाहर शुक्रवार के दिन नहीं आएगा, उसे मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी और सड़कों पे भीड़ इकट्ठा हो, मतलब भीड़ में खड़ा होना भी मुजफ्फरनगर में अलाउ नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पे कोई ऐसा अलर्ट पुलिस के पास है। कहा यह तक जा रहा है कि शुक्रवार के दिन कोई खुफिया एजेंसियों ने कुछ बड़ा होने का दावा किया है, इसीलिए वक्त से पहले आप देखिए तो शिवरात्रि के 7 दिनों पहले ही एटीएस को बुला लिया गया, पीएससी के जवानों को बुला लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई। इसका साफ साफ मतलब है कि कुछ तो वहां पे ऐसा है जो जानकारी प्रशासन को हाथ लग चुकी है। लेकिन करोड़ों की संख्या में जब कांवड़िए वहां से गुजरेंगे, काफी बड़ी संख्या होगी शुक्रवार को, और ऐसे में वहां पे क्राउड के साथ कोई भी अनहोनी ना हो या कोई विवाद ना हो। आप देख रहे हैं कि मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, एटीएस के होने के बावजूद जो लड़ाइयां हैं, जो छुटपुट लड़ाई की खबरें हैं वो भी निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस वक्त दिल्ली में थे उस वक्त भी वो बीच बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि वहां पे क्या चल रहा है, और अभी भी योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस कांवड़ यात्रा पे ही है। उसके बाद वो किसी बड़े मिशन में शामिल होंगे, लेकिन प्रशासन और लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर के साथ जितनी भी फोर्स है वो सब इस बात की चिंता में है कि अगर इनपुट है और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको रोका जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सांप्रदायिक हिंसा जब भड़कती है उस हालात से निपटने के लिए इस तरीके के कमांडोज को उतारा जाता है, लेकिन अचानक से ऐसे कमांडोज को उतारने का मतलब यह है कि घटना से पहले आरोपियों को पकड़ना या वैसे लोगों को पकड़ना जो लोग साजिश रच रहे हों, जो हिंदुस्तान की शांति को भंग करना चाहते हो, या फिर जो योगी के एक दामन पे जो दाग नहीं लगा है वो दाग लगा
लगाकर पलटवार करने की जो साजिश रच रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए जो प्रशासन है वो सतर्कता बरत रहा है और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहता है।